फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि आईआरएफसी में आज के दिन भी हमें एक हल्की फुल्की तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। कल के दिन भी आईआरएफसी में तेजी बनते हुए दिखाई दी थी और ये तेजी का सिलसिला अभी हमें ऐसे ही जारी रहते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे दोस्तों तो आज के दिन आईआरएफसी करीब करीब हमें 2.5% के करीब भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि हम एज अ इन्वेस्टर अभी इस लेवल पे हमें क्या करना चाहिए। अभी आईआरएफसी में एंट्री लेना सही होगा या फिर आईआरएफसी में एंट्री लेना अभी खतरा होगा, क्योंकि हम सभी लोग अच्छी तरीके से देख पाए दोस्तों कि आईआरएफसी ने एक अच्छा खासा रैली पकड़ा और देखा जाए तो इन कुछ दिनों में ही आईआरएफसी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए आईआरएफसी को लेकर, साथ ही साथ आईआरएफसी को लेकर क्या खबर क्या अपडेट है, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 29 रुपए में, हाई बनाया इसने 29 रुपए 40 पैसे का, लो बनाया इसने 28 रुपए 30 पैसे का। वहीं अगर एक महीने की बात करेंगे दोस्तों तो एक महीने में आईआरएफसी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक ऑसम रिटर्न बनाकर दिया है। करीब करीब 32-33% का एक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को एक महीने के पीरियड में आईआरएफसी ने रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो देखा जाए तो आईआरएफसी में हमें एक अच्छी खासी रैली पकड़ते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो आईआरएफसी में अब हमें रैली पकड़ते हुए दिखाई दे रही है, देखा जाए तो ये रैली काफी सारे इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस लेवल में खरीदारी करना शुरू कर दिए हैं। तो क्या ये लेवल रिस्की रहने वाली है या फिर जिन लोगों ने भी इस लेवल पर भी खरीदारी करके रखा है उन्हें आने वाले समय में किस तरह का रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों होपफुली इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों आईआरएफसी के बारे में कुछ अच्छी चीजें हम लोग एक बार जान लेते हैं और ये चीजें आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप सोच रहे हो आईआरएफसी में इन्वेस्ट करने का या फिर ऑलरेडी आप आईआरएफसी में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हो। अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ, हेयर्स अ पीएसयू विद 0 एनपीए, नो इनकम टैक्स एंड ट्रेड एट 4 to 5% डिविडेंड यील्ड। अब ये आर्टिकल आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप आईआरएफसी में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का। तो ये आर्टिकल मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। अब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये एक पीएसयू कंपनी है और इसका फंडामेंटल्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग सभी को पता है कि आईआरएफसी जो लोन देती है वो आईआरएफसी डायरेक्टली इंडियन रेलवेज को लोन देती है और ये जो लोन का जो गारंटी है वो देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है और इस वजह से ही आईआरएफसी का जो एनपीए है वो हमें जीरो दिखाई देता है। अब ये कंपनी डायरेक्टली रेलवे को फिनांस करती है, डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डील करती है, तो इस वजह से आईआरएफसी को टैक्स भी नहीं देना पड़ता है और इससे देखा है तो आईआरएफसी को अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ हमें दिखाई देता है इसका बैलेंस शीट। अब आईआरएफसी जो लो कॉस्ट फंड रेज करता है, इसका मेजोरिटी ऑफ द फंड जो यूटिलाइज होता है वो रोलिंग स्टॉक एसेट में यूटिलाइज करता है। अब रोलिंग स्टॉक एसेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेसिकली रोलिंग स्टॉक जो टर्म है वो रेल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज को रेफर की जाती है। तो आईआरएफसी का मेजोरिटी ऑफ द फंड जो यूटिलाइज होता है वो रोलिंग स्टॉक एसेट को एक्वायर करने में यूटिलाइज होता है और रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए यूटिलाइज होता है। अब फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो कंपनी का फंडिंग कॉस्ट जो रहा है वो 6.42% रहा है और कंपनी का जो नेट वर्थ सामने निकल कर आया है वो हमें 41 करोड़ का दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022 का। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आईएफसी का जो ऑपरेशन होता है वो दिल्ली के एक होटल से होता है, होटल अशोक, और आईएफसी का जो टोटल एम्प्लॉयज है वो 37 एम्प्लॉयज है। 37 एम्प्लॉयज मिलकर आईएफसी को रन करते हैं और 37 एम्प्लॉयज होने के बावजूद भी आईएफसी का जो एनुअल प्रॉफिट है वो हमें 6 करोड़ से भी ज्यादा निकल कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों आईआरएफसी के लिए कि इंडियन रेलवे जो है वो अभी प्लान कर रही है 34,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का। अब ये जो 34,000 करोड़ रुपीस इंडियन रेलवे कहाँ पर इन्वेस्ट करने वाली है, वो सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम में इंडियन रेलवेज इन्वेस्ट करने वाली है और करीब करीब 90,000 वैगन इंडियन रेलवे ऑर्डर करने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2025 तक। अब ये जो डेवलपमेंट इंडियन रेलवेज में हो रहा है, दैट मीन्स इंडियन रेलवे जो प्लान कर रही है 34,000 करोड़ रुपीज सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम में खर्च करने के लिए, साथ ही साथ ये जो 90,000 वैगन ऑर्डर करने का, इस खबर के वजह से आईआरएफसी का स्टॉक इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और इसका नतीजा अभी आईआरएफसी के शेयर प्राइस में हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आईआरएफसी में सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आईआरएफसी का जो बुक वैल्यू है वो हमें 33.3 का दिखाई दे रहा है और आज के दिन ही आईआरएफसी अभी हमें 30 रुपीज का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही जल्द दोस्तों आईआरएफसी अपने बुक वैल्यू के लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आने वाले अगले कुछ
ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल के दिन ही आईआरएफसी अपना बुक वैल्यू के लेवल तक हमें पहुंचता हुआ दिखाई देगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके चार्ट को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर नो डाउट आईआरएफसी का चार्ट हमें बुलिश दिखाई दे रहा है, लेकिन आईआरएफसी का आरएसआई भी हमें ओवरबॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये ध्यान रखना कि जब भी किसी भी स्टॉक का आरएसआई ओवरबॉट होता है तो उसमें एक गिरावट तो होते हुए हमें दिखाई देगी ही देगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक का प्राइस हमें 27 से ₹27.5 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। फिर यहाँ से हमें एक पुल बैक मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी इसका आरएसआई भी हमें सिग्नल दे दिया है कि ओवरबॉट है और इसमें नो डाउट गिरावट तो होना लाजमी है। तो अभी अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो अभी वेट करो दोस्तों। सही लेवल पर एंट्री लेना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। सही लेवल पर अगर आप एंट्री लेते हो तो कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो अभी आईआरएफसी में जो सही लेवल रहने वाला है वो 27 से ₹27.5 का रहने वाला है। अगर आप चाह रहे हो तो इस लेवल पे एंट्री लो। शॉर्ट टर्म में मिनिमम आप 20 से 25% का तो रिटर्न यहाँ से मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपका नजरिया आईएफसी को लेकर लॉन्ग टर्म का है, नो डाउट दोस्तों ये बहुत ही उम्दा स्टॉक है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखते हो, आपको इस स्टॉक से एक बहुत ही बेहतरीन मल्टीबैगर रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।